नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की जो सीरीज हम चला रहे हैं उस सीरीज को आगे रखते हुए आज हम जीएसटी को लेके आए हैं, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो जीएसटी है हर परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, लगभग हर परीक्षा में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तभी हाल ही के दिनों में देखिए जीएसटी के सिलेबस में बदलाव किया गया, उसको भी हम बताएंगे। इसके पूरे इतिहास को बताएंगे, जीएसटी का कैसे आई, कहाँ पहले लागू हुई, सब शुरू से बताएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हम वीडियो। देखिए जीएसटी का सबसे पहले पूरा नाम पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर। अगर इंग्लिश में बात की जाए गुड एंड सर्विस टैक्स की सर्विस होती है, इसका पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है। यदि अवधारणा की बात की जाती है तो एक राष्ट्र एक कर की बात करता है, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा इसकी है। यदि जीएसटी के इतिहास की बात की जाए, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, तो जीएसटी के इतिहास की हम बात करते हैं। देखिए जीएसटी सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले 1954 में इसे फ्रांस में लागू किया गया था। यदि भारत की अवधारणा की बात की जाए, भारत में पीछे चलते हैं, सन 2000 में पहली बार सन 2000 में जीएसटी की अवधारणा पर विचार किया गया था। उस समय किसकी सरकार थी, तो वाजपेयी सरकार में जीएसटी की अवधारणा पर पहली बार विचार किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, इस पर लंबी बातचीत चलने के बाद देखिए कानूनी प्रक्रिया कब बनी भारत में। देखिए 2016 में क्या होता है, 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है। यह अधिनियम कब आया था, तो 8 सितंबर 2016 को यह अधिनियमित हो जाता है। 29 मार्च 2016 को जीएसटी संसद अधिनियम में पारित किया जाता है। यह कौन सा एक्ट था, तो 122वां एक्ट था। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए भारत में जीएसटी को कब लागू किया जाता है, तो भारत में जीएसटी को 1 जुलाई सन 2017 को आधी रात से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। देखिए जीएसटी में कैसे बदलाव हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ अहम बदलाव किए जाते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद क्या अहम बदलाव हुआ था, सबसे पहले जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। 3 अप्रत्यक्ष करों में जैसे देखिए वैट वैट को भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू किया था। सबसे पहले लागू करने की बात की जाए तो सबसे पहले वैट अगर लागू हुआ था तो हरियाणा में लागू हुआ था। देखिए भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर वैट को लागू किया गया था, लेकिन पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया गया था। उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और सेवा कर सर्विस टैक्स को एक ही में मिलाकर जीएसटी को लागू किया गया। देखिए जब जीएसटी लागू हो जाती है उसके बाद जीएसटी परिषद के गठन की बात आती है। जीएसटी परिषद के गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए जीएसटी परिषद की बात थी, जीएसटी परिषद को 279 जीएसटी परिषद 279A में इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद। 15 सितंबर 2016 को इसका गठन, जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। पहले जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात की जाए तो अरुण जेटली थे इसके पहले अध्यक्ष। जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है उसके कोरम की बात की जाए तो कुल 50% होता है कुल सदस्यों का। निर्णय जो लिया जाता है 75% से लिया जाता है भारित बहुमत द्वारा। भारित बहुमत क्या होता है, 3/4 को लेके भारी बहुमत होता है कुल सदस्यों का। निर्णय जो है भारित बहुमत, देखिए केंद्र सरकार का कितना परसेंट होता है और राज्य सरकार का कितना परसेंट होता है। देखिए केंद्र सरकार का 1/3 33.3% वोट होता है, और सभी राज्य सरकार का अगर बात की जाए 2/3 66.6% वोट होता है। देखिए जो जीएसटी स्लैब में अभी हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं उसको हम पुरानी दरों को और नई दरों को बताएंगे। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कभी पुरानी दरें क्या थी, तो देखिए पुरानी दरें जीएसटी में 2025 तक कौन कौन सी थे, ये 4 स्लैब में वर्गीकृत की गई थी। 5% का जीएसटी था, 12% का जीएसटी था, 18% जीएसटी था और 28% जीएसटी था। देखिए अभी जो हाल ही में रिफॉर्म किया गया, बदलाव किया गया जीएसटी में, देखिए 22 सितंबर 2025 को इसको प्रभावी कर दिया गया है। अब देखिए जीएसटी में केवल कितने स्लैब बचे हैं, जीएसटी में केवल 2 स्लैब बचे हैं, 5% और 18%। देखिए अगर कहीं पूछा जाएगा लगभग इसी की संभावना है, 5% और 18% जो बदलाव किए गए हैं 4 स्लैब में से 2 स्लैब आया है उसको बदलाव। देखिए जो स्लैब बदलाव किए गए उसमें कौन कौन से किस जगह पे आए हैं। देखिए 0% जीएसटी या लगभग कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे ताजे फल, सब्जियां और कुछ स्वास्थ्य सेवाएं पर लागू होंगी। देखिए जो 5% का स्लैब आया किसकी जगह लिया है, 5% के स्लैब में कुछ ऐसी वस्तुएं शामिल हो गई हैं जो पहले 12% या 28% के स्लैब में थी। देखिए कुछ विशेष दर की बात करते हैं, कुछ विशेष दर इसमें लाई गई है जो कि 40% की है। उसमें देखिए क्या क्या है,
तंबाकू है, पान मसाला है और भी जैसी कुछ लग्जरी वस्तुएं हैं और पाप वस्तुएं जो है उनमें एक विशेष दर लागू कर दिया गया है, जिस पे 40% जीएसटी ली जाएगी। महंगी गाड़ियाँ हो गई उसमें भी 40% की जीएसटी ली जाएगी। देखिए जीएसटी परिषद की जो अंतिम बैठक हुई थी वह कहाँ हुई थी। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक की बात की जाती है तो अभी 56वीं बैठक हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इसी बैठक में ही जो 4 स्लैब से 2 स्लैब में किया गया है, यहीं पर किया गया था। यदि यह बैठक देखिए कब हुई थी, 3 सितंबर और 4 सितंबर 2025 को हुई थी। इसी में ही 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया। देखिए अगर पूछ लीजिएगा प्रथम बैठक कब हुई थी तो 23 सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। देखिए पूछा जाता है जीएसटी के जो सीरियल अंक है उसमें कितने अंक है, तो 15 अंक है। देखिए जीएसटी से कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। 246A जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है। 269A की बात करता है अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन, जो विभाजन किया जाएगा धन का उसका बात करता है। 279A की जो बात करता है जीएसटी काउंसिल का गठन करता है, जिसका गठन जीएसटी परिषद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए जो जीएसटी है वह सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है 269A में इसका वर्णन किया गया है। देखिए कुछ जगह पर जीएसटी नहीं लागू की गई है। जो विशेष है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और शराब पर जीएसटी नहीं लागू है। यहाँ पे देखिए वैट को लागू किया गया है और एक्साइज ड्यूटी जो राज्य सरकार होती है या वैट लागू करती है और जो केंद्र सरकार होती है इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसी के कारण जो पेट्रोल और डीजल देखिए कम दामों में आता है, लेकिन आते आते यहाँ पे इसकी रेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए अगर जीएसटी की बात की जाती है कौन समिति आई थी जीएसटी के लिए, विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको और कोई ज़रूरत हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।